हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। मीन्स प्रेसिडेंट होने के लिए मिनिमम कितने साल का होना चाहिए? 25, 30, 35, 40। पता है आप लोग इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है 35। तो प्रेसिडेंट होने के लिए मिनिमम 35 ईयर्स का होना चाहिए। और आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है गवर्नर होने के लिए भी 35 ईयर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है जो लोकसभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम 25 साल होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम 30 साल होना चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर तीनों पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये तीनों पॉइंट आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? जो राज्यों में एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो क्या होते हैं? स्टेट में एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज। बताए आप लोग किसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? प्रेस्टली, लाभोइजर, डाल्टन, मेंडेलीव। बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है लाभोइजर। लाभोइजर को क्या कहते हैं ना? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स? ग्रेप्स में जो एसिड होते हैं वो क्या एसिड होता है? बताए आप लोग। लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टारिक एसिड। उसका जो राइट आंसर है वो है टार्टारिक एसिड। जो ग्रेप्स है उसमें टार्टारिक एसिड पाया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है लैक्टिक एसिड किस में मिलता है? आप लोगों को याद रखना है मिल्क, मिल्क और कॉर्ड, इन दोनों में मिलता है लैक्टिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है? पाया जाता है आंट, आंट में मिलता है फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर जो ग्रेप्स में हो गया टार्टारिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड हो गया मिल्क और चौड़ में, और फॉर्मिक एसिड हो गया आंट में, और एसिटिक एसिड हो गया विनेगर में। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय द फेमस रूलर। बताए आप लोग कुतुब मीनार किसने कम्प्लीटेड किया है? बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश है उन्होंने क्या किया है ना? कुतुब मीनार का कंप्लीट किया है। और यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है जो कुतुब मीनार है उसको किसने बनवाया है? उसको बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट इज नोन एज। बताए आप लोग जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट को और क्या कहा जाता है? मानसून फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, डिसिडियस फॉरेस्ट, सुंदरवन। इसको कहते हैं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट को सुंदरवन कहते हैं। ये भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मीन्स जो गुवाहाटी है वो कौन सी नदी के पास में है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, जमुना। पता है आप लोग इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के पास गुवाहाटी है। आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर जो गंगा है वो किसके पास है? गंगा नदी वो है, आप लोगों को याद रखना है वाराणसी, वाराणसी। और हो गया आप लोगों का पटना भी हो गया। इन दोनों के पास में है गंगा नदी। और जो हुगली नदी है वो किसके पास में है?
वो है कोलकाता के पास में है, कोलकाता में है। आप लोगों को याद रखना है जो जमुना नदी है वो कौन सी सिटी में है, वो है दिल्ली। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना है गंगा नदी है वो है वाराणसी और पटना के पास में है, जो हुगली नदी है वो कोलकाता के पास में है, और जो जमुना नदी है वो दिल्ली के पास में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। जो वर्ल्ड में मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है, ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं कौन से कॉन्टिनेंट में, वो है एशिया में। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। जो इंडिया पहला कप इंडिपेंडेंस के बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है 1948। जो 1948 है वो जीता था, 1940 में इंडिया ओलंपिक गोल्ड मेडल पहला जीता था। तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानस टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। जो मानस टाइगर रिजर्व है कौन सी इंडियन स्टेट में है, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। उसका जो राइट आंसर है वो है आसाम में है। जो मानस टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, आसाम में है। तो आप लोगों को और यहाँ पर याद रखना है जो आसाम में और कौन कौन सा है, वो है नौमेरी हो गया, आप लोगों का काजीरंगा हो गया, मानस, नौमेरी, औरंग भी हो गया। तो आप लोगों को याद रखना है, ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा जो बंगाल के खाड़ी में है। बताइए आप लोग इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये था आज का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वाकई अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।